नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3, शेख चिल्ली का सपना। क्या नाम है चैप्टर का? शेख चिल्ली का सपना। बहुत अच्छा चैप्टर है यह। शेख चिल्ली का सपना एक हास्य कथा है ना। हास्य कथा मतलब हंसाने वाली कथा। शेख चिल्ली की कहानियाँ और किस्से दूसरों को तो हंसाते हैं, परंतु यह भी सिखाते हैं कि कल्पना में डूबे रहने से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। क्या होता है कि हमें कभी भी कल्पना में डूबे नहीं रहना चाहिए। कल्पना में डूबे रहने से क्या होता है, जो हमारे काम है, बनते हुए काम, वो भी बिगड़ जाते हैं। ओके, तो देखते हैं इस पार्ट में शेख चिल्ली का ऐसा कौन सा काम है जो बनते हुए बिगड़ जाता है। आप सभी अपने फिंगर वहाँ रखेंगे जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। ओके। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए, है ना। क्या कहती है उसकी अम्मी कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। अम्मी, अम्मी मतलब माँ। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। अम्मी बोली, बेटा कुछ न कुछ तो तुम्हें करना ही होगा, है ना। जब वो कहता है अपनी माँ से कि मुझे कोई काम नहीं आता, तो माँ उससे कहती है कि बेटा कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुकाव बहुत बनाता था, है ना। वो मेहनत करने से तो नहीं घबराता था, लेकिन ख्याली पुलाव बहुत बनाता था, मतलब सपनों में बहुत खोया रहता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। जब वो जाता है बाहर तो रास्ते में उसे एक सेठ मिलता है जो कि परेशान हालत में खड़ा था। हालत मतलब कि स्थिति। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा। कितने अंडे देने की बात कहता है वो? 2 अंडे। ओके। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। तकदीर मतलब कि किस्मत। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वह मजबूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा, है ना। वो टोकरी तो अपने सिर पर रख लेता है, लेकिन चलते चलते वो फिर से क्या करने लग जाता है? सपने देखने लग जाता है। वह सोच रहा था, सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियाँ बनेंगे। मुर्गियाँ और अंडे देंगी जिनमें से और चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा, है ना। क्या सपना देखता है वो कि 2 अंडों से वो क्या बनाना चाह रहा था? पूरा मुर्गी घर। ओके। कुछ समय बाद में सारी मुर्गियाँ बेचकर कई भैंसें खरीद लूँगा। क्या खरीदने की बात सोचता है? भैंसें। इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा, है ना। पहले तो वो मुर्गी घर बना रहा है और अब मुर्गी घर से भैंसे खरीदकर दूध बेचकर अमीर बनने की बात सोच रहा था। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसें बेचकर एक हाथी खरीदूंगा। अब क्या खरीदने की बात सोच रहा है वो? हाथी। कितने ख्याली पुलाव वो रास्ते में जाते जाते पका रहा है ना। लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी
हो जाएंगे, है ना। उसका सपना तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो मुर्गी का इतना बड़ा घर, उसके बाद भैंसे और अब हाथी। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा, है ना। कितना कुछ सोच लेता है वो। शेख चिल्ली का सपना अभी भी चल रहा था। उसने सोचा मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा, है ना। हाथी तो बहुत ज़्यादा पैसों में बिकेंगे, तो इतने पैसों से तो वो किसका व्यापार शुरू करेगा? हीरे का। और घर नहीं बनाएगा, शानदार महल बनाएगा। फिर मैं शादी कर लूँगा। सपने ही सपने में अब वो क्या कर रहा है? शादी कर रहा है। फिर बच्चे होंगे, वह लाड प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे। सब ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूँ झटक दिया करूँगा, है ना। अब उसने सपने में ही ख्याली पुलाव पकाते पकाते शादी भी कर ली और बच्चे भी हो गए उसके। यह सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया, है ना। सपने में वो क्या देखता है कि उसी के बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं और वो बच्चे को झटका दे रहा है। तो वो बच्चे को झटका नहीं दे रहा है, वो उसके सिर पर रखे टोकरे को झटका दे रहा है, जिससे कि टोकरा वो झटके से नीचे फेंक देता है। सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया, है ना। वो घबरा गया एकदम से। सेठ ने पलटकर देखा और आग बबूला होते हुए बोला, मूर्ख, यह क्या किया? 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए, है ना। वो तो ख्याली पुलाव पका रहा था और उसने जैसे ही टोकरा नीचे फेंका तो सेठ को पता चला और सेठ आग बबूला हो गया। मतलब कि सेठ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और सेठ ने क्या कहा उसे कि 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। गुस्से में एकदम से सेठ बोला। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा। मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गए। मेरी बीवी, बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई, है ना। वो सेठ से कहता है कि आपका तो सिर्फ 100 रुपए ही गए, लेकिन मेरी तो इतनी सारी चीज़ें चली गई। मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, है ना, और ये सारी चीज़ें चली गई। दुग्धशाला मतलब कि जहाँ पर दूध मिलता है ना। और सपने में जो उसने महल बनाया था वो भी खो गया और उसने शादी करी थी, उसके बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद सब कुछ चला गया। इस तरीके से वो सेठ को बोलता है। तो है ना बेटा मज़ेदार कहानी, हंसने लायक। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। हमें कभी भी ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। मेहनत के स्थान पर सपने देखते रहने वालों का यही हाल होता है। ओके, तो बेटा आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।